हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जियोमेट्री। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि अगर पैरेलल है यहाँ पे और अगर एक लाइन इंटरसेक्टिंग हो रहा है, अगर यहाँ पे 85 डिग्री दिया है तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे कितना डिग्री होगा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं। ये हमारा 180 डिग्री, एक लाइन हमारा 180 डिग्री का होता है। एक लाइन जो है, किसी भी लाइन 180 डिग्री का है, और अगर ये दोनों साइड देखा जाए तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करें तो इसमें अगर 100 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा 80 डिग्री, यानी 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। और इसका अपोजिट 100 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखिए, इस लाइन को मिला करके ये कितना बन रहा है 180 डिग्री। 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। ठीक, इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट हमेशा सेम होता है। इसका अपोजिट ये है तो 80 डिग्री अगर ये है तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री होगा। अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी होगा 100 डिग्री, राइट। तो अपोजिट हमेशा सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 85 डिग्री है तो यहाँ पर भी हमारा होगा 85 डिग्री, राइट। अगर ये 85 डिग्री है, ये लाइन है हमारा, और इसको प्लस करेंगे तो हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री करेंगे, 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, सॉरी 85 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे 95 डिग्री, राइट। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 95 डिग्री। अब एक चीज़ आप यहाँ पे और समझिए, ये पैरेलल किसको कहते हैं, जहाँ सेम डिस्टेंस हो, जहाँ दो लाइनों में सेम डिस्टेंस हो। जैसे यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम हो, ये लाइन कितनों भी दूरी क्यों ना चले जाए, इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। आपका एक उदाहरण है रेलवे ट्रैक कितनों दूरी जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, राइट। उसको हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन में अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये डिग्री बाह्य कोण और ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण अगर 85 डिग्री है तो ये भी 85 डिग्री है, और इसको दोनों मिलाकर के हमारा 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। एक लाइन में हमारा 180 डिग्री होता है। तो अगर 180 में ठीक उसी तरह से 95, तो हमारे ये 95 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर आपका इनमें से कहीं भी दिया रहेगा, चाहे यहाँ दिया हो, चाहे यहाँ दिया हो, चाहे यहाँ दिया हो, सिर्फ अगर एक डिग्री दिया हो, एक कोण का डिग्री दिया हो, तो आप किसी भी कोण का डिग्री निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर यहाँ दिया है तो इसका अपोजिट सेम होगा, अगर यहाँ दिया है तो इसका अपोजिट सेम होगा। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, ये और ये कोण मिला करके और ये कोण मिला करके 180 डिग्री होता है हमेशा। इसको और इसको मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक। अंतः कोण दोनों को प्लस करेंगे, जैसे ये 95 और यहाँ पे जितना होगा हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक। अगर ये यहाँ पे 95 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 85, 95 प्लस 85 180 डिग्री, ठीक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 85 डिग्री। अब 85 प्लस 95 कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, राइट। ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण हमेशा सेम होगा, ठीक। उसी तरह से ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण हमेशा सेम होगा, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये 85 है और ये 85 बाह्य कोण हो गया, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट 95 डिग्री होगा। तो आपको समझने में अगर ज़रा सा भी दिक्कत हो तो आप अपने से कॉपी में बना कर देखिए, और जो चांद होता है उससे आप नाप करके देख सकते हैं। ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण ऑलवेज सेम होगा, ये बाह्य कोण ऑलवेज सेम होगा। हाँ, ध्यान रहे कि ये पैरेलल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री होगा, और इसका अपोजिट सेम होगा 65 डिग्री, इसका अपोजिट सेम होगा 65 डिग्री। अब हम आपको बता चुके हैं कि ये जो पूरा होता कितना है 180 डिग्री। अगर ये 65 है तो ये 180 में हम माइनस करेंगे 65, तो कितना हो जाएगा हमारा 571 115 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 115 डिग्री।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अगर 115 है तो यहाँ पर भी 115 डिग्री हो, और ये कोण हमेशा सेम होता है। अगर 115 है तो यहाँ पर भी 115 डिग्री हो। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट 115 डिग्री होगा, राइट। इतना समझ में आया? Thank you for watching this video. If you really like it, please subscribe this channel and press the bell icon as well.